हेलो दोस्तों, मैं हूं ड्रीम दर्शन वाईटी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ड्रीम 11 टीम के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से प्लेयर्स ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 टीम में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सारे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी मन की। जैसे कि मेरे से यूट्यूब, जैसे कि मैंने अभी एक अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, मैं उसके ऊपर अभी ड्रीम 11 टीम के बारे में डाल रहा हूँ। तो अगर जैसे मेरे जैसे बहुत सारे चैनल होंगे तो उनसे भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन आप उनकी टीम को कॉपी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप देखो, आप उनकी टीम अपने कॉपी कर ली, अगर बाई मिस्टेक वो हार गए तो आपका भी नुकसान होगा, बाई मिस्टेक वो जीत गए तो आपका भी प्रॉफिट होगा। तो रिस्क किस लिए लेना है? तो आप अपनी मन से टीम चूज कीजिए कि आपकी कौन सी टीम सही लगती है। बस ये सब हमारे जैसे एनालिसिस करते हैं, हम आपको हिंट देंगे, बस आप उस हिंट से आप प्लेयर्स चूज कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला विकेट कीपर जॉस बटलर अभी अच्छे फॉर्म में नहीं है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बस 24 रन ही मारे थे ऐसे ही कुछ, और वो फॉर्म में नहीं है। तो मेरे को लगता नहीं कि वो जॉस बटलर खिलाएंगे, क्योंकि जॉस बटलर की जगह संजू सैमसन खेल सकते हैं। संजू सैमसन बहुत बेहतर फॉर्म में थे लास्ट ईयर के आईपीएल में। उन्होंने 99 रन की शतक भी मारा था, मेरे को पता नहीं उतनी अच्छी तरह, लेकिन मेरे को लगता है उन्होंने मारा था। तो इसलिए हम संजू सैमसन को प्रेफर करते हैं। अगर क्योंकि एम एस धोनी जॉस बटलर जैसे कि अगर वो टीम में खेलते भी हैं तो वो आते हैं चौथे, पांचवे की छठे में, जो जिससे उनको बैटिंग उतनी, जैसे कि वो खेल पाते हैं 10 से कि 15 बॉल, उससे ज़्यादा वो अगर वो बाई मिस्टेक राजस्थान रॉयल्स जैसे कि 40 पे आ गए 4 विकेट, तब उनके लिए चॉइस है। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि अब बाकी हैं 16 ओवर, अब आ रहे हैं जॉस बटलर, तो कितने 24 बॉल हैं, 24 बॉल बाकी है, और एक नॉन स्ट्राइकर भी है वहाँ पे, तो उसको वो खेल लेगा 15 बॉल, ये खेल लेंगे ये 10 बॉल, तो हो गए वहीं पे। तो एम एस धोनी को मैंने इसलिए किस लिए तो जॉस बटलर को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो चौथे की छठे में, पांचवे की छठे में आते हैं। और एम एस धोनी को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में बैटिंग ही नहीं की थी, खेले थे बस 3 बॉल और मारे थे 0 रन। और उन्होंने भेजा था जडेजा और इस कौन कौन जडेजा और सैम करन को उन्होंने भेज दिया था, क्योंकि वो एक कैप्टन कूल है, तो उनको लगा कि इनको जाते हैं, इनको मारने दो, तो फिर ये बाद में आके मार देंगे। तो ये इनको बैटिंग ये आए 7वें नंबर पर, इनको बैट मिली बस 3 बॉल, जिसमें उन्होंने बनाया 0 रन। तो मैं एम एस धोनी को प्रीफर नहीं करता, जॉस बटलर को प्रीफर नहीं करता। लेकिन ये आपकी मर्जी, आप जॉस बटलर को अगर वो खेलते हैं तो आप जॉस बटलर को ले सकते हैं, या कि एम एस धोनी को ले सकते हैं, कि संजू सैमसन। मेरे को तो यहाँ तक लग रहा है कि जॉस बटलर नहीं खेलेंगे, तो देखते हैं, वो खेलेंगे तो आप ले सकते हो, क्योंकि आपके मन के ऊपर निर्भर है। मेरे मन, मैं तो बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ। संजू सैमसन आते हैं नंबर 1 डाउन पे, तो वो मार भी सकते हैं। तो उनका पिछला आईपीएल का सीजन तो बेहतर गया था, इसलिए मैं संजू सैमसन को ले रहा हूँ। तो मैं संजू सैमसन को ले रहा हूँ। आपकी मर्जी, अब एम एस धोनी को लो, संजू सैमसन को ले, कि जॉस बटलर को लेके। अगर जॉस बटलर खेलते हैं तो मैं वापस बता दे रहा हूँ, जॉस बटलर को मेरे को डाउट लग रहा है वो खेलेंगे कि नहीं। तो अब आते हैं हम बैट्समैन की तरफ हम ले सकते हैं अंबती रायडू को मैं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अंबती रायडू ने पिछले मैच में बहुत अच्छी तरह बैटिंग भी की थी और 71 रन भी मारे थे। तो उन्होंने, अब वो 20-30 बॉल टिक जाते हैं तो अंबती रायडू तो मारना मतलब वो मारना तो शुरू कर ही देंगे। मतलब वो 50 को भी पार करा, अपनी 50 हाफ सेंचुरी भी मार देंगे। अब फैफ डुप्लेसिस को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 3 बहुत बेहतरीन कैच पकड़े थे और 57 रन भी मारे थे। तो वो कैच 3 कैच और फिर वो 57 रन, उनको तो उनको बहुत सारे पॉइंट भी मिले होंगे, इनको मिले 100 पॉइंट। अब देखो 3 कैच, अब ये जैसे कि अब देखो, अब इन्होंने 3 कैच पकड़े और 57 रन भी मारे, तो अब 3 कैच का पॉइंट और 57 रन का पॉइंट भी आ जाएगा। तो इसलिए मैं फैफ डुप्लेसिस को ले रहा हूँ। अब आता है स्टीवन स्मिथ भी फैफ डुप्लेसिस की तरह बहुत अच्छी तरह फील्डिंग करते हैं, बहुत अच्छी तरह बैटिंग भी करते हैं, और बहुत अच्छी तरह कैच भी पकड़ते हैं। बहुत हार्ड कैच को भी ये पकड़ लेते हैं, मतलब बहुत कठिन कैच को भी ये पकड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं स्टीवन स्मिथ को ले रहा हूँ, क्योंकि फैफ डुप्लेसिस की तरह स्टीवन स्मिथ दोनों सेम ही है, बहुत अच्छी तरह बैटिंग भी करते हैं और फील्डिंग बहुत अच्छी तरह तक करते हैं। अब मैं एक ऑप्शन में ले रहा हूँ शेन वॉटसन। अगर आपको पडिक्कल जैसे एक प्लेयर चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ यशस्वी जायसवाल, अंडर 19 के इंडियन प्लेयर है और ओपन करती है इंडियन अंडर 19 इंडियन की तरफ से, इंडियन टीम की तरफ से। अगर आपको पडिक्कल जैसा प्लेयर चाहिए तो आप यशस्वी जायसवाल को ले सकते हो। ये मैं तो प्रीफर कर रहा हूँ, मैं तो अगर पडिक्कल जैसा प्लेयर चाहिए तो आप यशस्वी जायसवाल को ले सकते हैं। मैं तो अभी प्रीफर कर रहा हूँ शेन वॉटसन को, क्योंकि ये छोटा ग्राउंड है। जैसे कि शाहजहाँ, जहाँ पे मैच हो रहा है वो शाहजहाँ है, वो बहुत छोटा ग्राउंड है, तो इसलिए मैं शेन वॉटसन को ले रहा हूँ। क्योंकि शेन वॉटसन 10-15 बॉल खेल गए तो मतलब अब उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं शेन वॉटसन को ले रहा हूँ। अब आते हैं ऑलराउंडर पे।
ऑलराउंडर ऑलराउंडर पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं जडेजा, क्योंकि जडेजा ने पिछले मैच में 2-3 विकेट निकाले थे और 10-15 बॉल भी खेले थे, जिससे उनका पॉइंट आते हैं 62, तो इसलिए हमने जडेजा को लिया। अब सैम करन तो 2-3 विकेट, उन्होंने भी 2-3 विकेट लिए थे और उन्होंने मारे थे 2 छक्के, आते ही 2 छक्के उन्होंने मारे थे, तब उनके पॉइंट हो गए 68। इसलिए मैं इन दोनों को ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी हैं और बैटिंग भी करना जानते हैं और बॉलिंग भी बहुत अच्छी तरह डालते हैं, तो इसलिए मैं दोनों को ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं 3 प्लेयर्स की बात। शशांक सिंह, रियन परक, राहुल तिवाटिया। शशांक मतलब रियन परक और यशस्वी जायसवाल दोनों अंडर-19 के प्लेयर हैं इंडियन टीम के। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आपको पडिक्कल जैसा प्लेयर चाहिए तो यहाँ पे चार ऑप्शनल प्लेयर मिल जाएंगे आपको पडिक्कल जैसे कि यहाँ पे देखो, शशांक सिंह, रियन परक, राहुल तिवाटिया और यशस्वी जायसवाल। मतलब देखो, यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स में एक मैच हुआ था, मतलब एक प्रैक्टिस मैच हुआ था, जहाँ पे ये सारे यंग प्लेयर्स को उन्होंने क्या किया, सारे ऑलराउंडर को उन्होंने बोला कि आपके पास 3 बॉल होंगे, आप जितने रन मारोगे देखा जाएगा। तो यहाँ पे शशांक सिंह और राहुल तिवारी ने 3 बॉल पे 3 छक्के मारे। अगर उनको इन दोनों के बीच टाई हो गया तो उन्होंने क्या किया, वापस 3 बॉल दिया दोनों को, तो इनमें शशांक सिंह ने वापस 3 बॉल पे 3 छक्के मारे। तो अब आप देख लीजिए, अगर आपको ये खेलते हैं तो आपको उनको लेना बनता है कि नहीं, क्योंकि ये 7.5 क्रेडिट्स में बहुत सस्ते भी और बहुत अच्छी तरह बैटिंग और बॉलिंग भी कर सकते हैं। रियन पर्ग के ऊपर सबकी नजरें होगी, क्योंकि एक अंडर-19 इंडियन प्लेयर है, स्पिनर है, बहुत अच्छी तरह स्पिन करते हैं बॉल को, और क्योंकि ये यंगेस्ट प्लेयर है तो इनको लेना बनता है, क्योंकि सारे आज देखिएगा, अगर ये खेलते हैं तो आज सारे नजर इनके ऊपर होंगे, इनके ऊपर और यशस्वी जायसवाल के ऊपर, क्योंकि दोनों इंडियन प्लेयर, अंडर-19 के इंडियन प्लेयर है, यंगेस्ट प्लेयर है, तो सारे नजर इनके ऊपर होंगे। मैं बता देता हूँ, अब यशस्वी जायसवाल प्लेयर भी और ओपन करते हैं इंडिया के अंडर-19 वर्ल्ड कप में, और इन्होंने खेला भी था, बहुत अच्छी तरह इन्होंने खेला था, इंडिया को फाइनल तक भी लेके गए थे अंडर-19 वर्ल्ड कप में। मानो कि हार गए थे बांग्लादेश से, लेकिन इनकी इनकी वजह से तो ये गए थे ना बांग्लादेश में, मतलब अंडर-19 का वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि सारे प्लेयर ने अच्छी तरह खेला था, इसलिए वो गए ना फाइनल। तो यशस्वी जायसवाल ने अच्छी तरह खेला था, इसलिए वो फाइनल जा पाए, उनकी टीम जा पाए। तो अब देख सकते हो आप, रियन पर्ग, राहुल तेवाटिया और शशांक सिंह। रियन पर्ग को बहुत यंगेस्ट प्लेयर है, आप उनको ले सकते हो क्योंकि वो एक स्पिनर है, अच्छी तरह बॉलिंग भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब पडिक्कल जैसा आपको प्लेयर लेना है तो शशांक सिंह, रियन पर्ग, राहुल तेवाटिया और जायसवाल, ये 4 प्लेयर आपके पास ऑप्शनल हो जाएंगे। और एक प्लेयर है तो मैं उनको बताता हूँ बॉलिंग में, मतलब आपके पास अभी 5 प्लेयर ऑप्शनल होंगे, आप किसी को भी ले सकते हो। मतलब अभी देखो, रियन पर्ग एक स्पिनर है, शशांक सिंह स्पिनर है, राहुल तिवारी एक स्पिनर है, और ये ओपनर है जायसवाल। वॉटसन की जगह आप इनको ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि वॉटसन ये वाले मैच में नहीं मारेंगे तो। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ वॉटसन की तरफ, क्योंकि ये छोटा ग्राउंड है और वॉटसन के ताबड़तोड़ बल्ले पे और बॉल 10-20 बॉल वो खेल गए तो मतलब राजस्थान रॉयल्स आज का मैच हार नहीं है। तो देखते हैं, आपकी मर्जी, शशांक सिंह, रियन पर्ग, राहुल तेवाटिया और यशस्वी जायसवाल। अगर आपको पडिक्कल जैसे प्लेयर चाहिए एक ये वाले मैच में भी, तो आप ले सकते हैं इन चारों में से किसी एक को एक। अब आते हैं बॉलर्स पे, तो जोफ्रा आर्चर डेप्थ बॉलर है, डेप्थ ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं और विकेट भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ जोफ्रा आर्चर को। अब आते हैं दीपक चहर ने शुरू कल मुंबई इंडियंस के मैच में, इन्होंने शुरू में विकेट तो नहीं ली थी, लेकिन आखिरी के ओवर में इन्होंने विकेट ली थी 2, तो ये नए बॉल से स्विंग भी करा सकते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ दीपक चहर को। अब लुंगी निगड़ी, अब ये भी एक डेप्थ ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं और विकेट भी निकाल सकते हैं, तो इन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट निकाले थे, तो इसलिए मैं लुंगी निगड़ी को चूज करता हूँ। अब देखो उनाडकट, जैसे कि अब 2019 में देखोगे तो उनाडकट बहुत महंगे साबित हुए थे बॉलर के हिसाब से, राजस्थान रॉयल के बॉलर के हिसाब से, तो मैं इनको प्रीफर नहीं करता। आपकी मर्जी, आप ले सकते हो तो इन्हें ले सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ श्रेयस गोपाल को मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि पिछले सीजन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये लीडिंग विकेट टेकर थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, और जोफ्रा आर्चर आए थे नंबर 2 पे, लीडिंग विकेटर के नंबर 2 पे आए थे जोफ्रा आर्चर, नंबर 1 पे आए थे श्रेयस गोपाल राजस्थान रॉयल्स की टीम में। तो अब मैं आपको ऊपर तो बोला होगा कि अभी यहाँ पे 5 ऑप्शनल प्लेयर, तो मैंने आपको बताया 4 ऑप्शनल प्लेयर, अभी और एक ऑप्शनल प्लेयर आता है यहाँ पे, टॉम करन। अगर ये खेलते हैं राजस्थान रॉयल की टीम से, तो इसको जरूर लेना, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे हिट लगा सकते हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी तरह करते हैं और फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो आपको टॉम करन को लेना बनता है। अगर ये खेलेंगे तो मैं भी लूंगा इनको। तो देखिए, 5 ऑप्शनल प्लेयर हो गए, टॉम करन, शशांक सिंह, रियन पर्ग, राहुल तेवाटिया और यशस्वी जायसवाल। तो आप इन 5 प्लेयर्स में से किसी एक, अगर पडिक्कल जैसे एक प्लेयर चाहे तो आप इन चारों में से किसी एक को ले सकते हो, शशांक सिंह, रियन पर्क,
राहुल तिवाटिया और यशस्वी जायसवाल। मैं तो प्रेफर करता हूँ, ले सकते हो तो रियन परक, शशांक सिंह या कि ये यशस्वी जायसवाल, इन तीनों में से किसी एक को ले। अगर ये चार खेलते हैं तो आप इन तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं। अगर आप टॉम करन खेलते हैं तो आप टॉम करन को तो बॉलिंग में जरूर लीजिए, क्योंकि ये मैच विनर भी बन सकते हैं। तो चलिए अब मैं वापस आपको बता देता हूँ। संजू सैमसन नंबर 1 डाउन पे आते, तो इसलिए मैंने संजू सैमसन को लिया। जैसे कि MS धोनी आते नंबर 6 है कि नंबर 5 कि नंबर 7, तो उनको बैटिंग नहीं मिल पाती, वो खेलते हैं 3-4 बॉल, तो इसलिए मैंने MS धोनी को नहीं लिया। जॉस बटलर मेरे को पता नहीं वो खेलेंगे कि नहीं, तो इसलिए मैं जॉस बटलर को नहीं ले रहा हूँ। शेन वाटसन, छोटा ग्राउंड है, बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने शेन वाटसन को लिया है। क्योंकि ये शाहजहाँ पे ग्राउंड है, तो ये छोटा ग्राउंड है, ये बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं। अब अंबती रायडू, तो उनको पिछले मैच में देख ही लिया होगा, 71 रन मारे थे, वो भी जब चेन्नई सुपर किंग के दो विकेट गिर गए थे। तो अब फैफ डुप्लेसिस बड़े अच्छी तरह 3 कैच पकड़े, मुश्किल कैच भी पकड़े, 3 कैच जो कि बहुत मुश्किल थे और उन्होंने पकड़े, और 57 रन भी मारे, जिससे उनका पॉइंट इंक्रीज हुआ। तो अगर ये अच्छा फील्डर भी है, एक अच्छा क्रिकेटर भी है, एक अच्छा बैट्समैन भी है, तो इसलिए मैंने फैफ डुप्लेसिस को लिया। स्टीवन स्मिथ या फैफ डुप्लेसिस की तरह अच्छी फील्डिंग करते हैं, अच्छी कैचेस पकड़ते हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। ये दो प्लेयर है ना, फैफ डुप्लेसिस और स्टीवन स्मिथ, ये दो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। जैसे कि अभी इनकी टीम हारने वाली है तो टिक के खेलेंगे, आराम से खेलेंगे, लास्ट ओवर में मारेंगे। जैसे कि फैफ डुप्लेसिस को देखा, अंबती रायडू आए, 10-20 बॉल खेला, फिर मारना शुरू कर दिया, जिससे एक गलत शॉट लग गया और वो 71 पे आउट हो गए। लेकिन फैफ डुप्लेसिस वैसे नहीं थे, उन्होंने लास्ट तक टिक के खेला और 57 मारे, अपनी टीम को जीत की तरफ लेके गए। स्टीवन स्मिथ भी वैसे ही करते हैं। अब रविंद्र जडेजा ने 2-3 विकेट लिए और बैटिंग भी उनको मिली। उन्होंने 10-15 बॉल खेले, तो 10 से तो ज्यादा बॉल ही खेले होंगे पिछले मैच में, मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। तो रविंद्र जडेजा को आप ले सकते हो। और श्याम करन ने तो 2 एक के 3 विकेट लिए और उन्होंने आते ही बैटिंग में 2 छक्के लगाए, तो इसलिए मैं श्याम करन को प्रेफर कर रहा हूँ। दीपक चहर ने 2 विकेट लिए थे और वो नए बॉल से स्विंग करा सकते हैं, तो इसलिए मैं दीपक चहर को ले रहा हूँ। लुंगी निगड़ी को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो डेप्थ ओवर में भी विकेट निकाल सकते हैं और शुरू शुरू में भी विकेट निकाल सकते हैं, इसलिए मैं लुंगी निगड़ी को ले रहा हूँ। श्रेयस गोपाल लास्ट ईयर के राजस्थान रॉयल की तरफ से विकेट टेकर थे, लीडिंग विकेट टेकर थे, इसलिए मैं श्रेयस गोपाल को ले रहा हूँ, क्योंकि एक स्पिनर अच्छी तरह स्पिन भी करते हैं। और जोफ्रा आर्चर भी डेप्थ ओवर में विकेट निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैं जोफ्रा आर्चर को ले रहा हूँ। अब बात आती है टॉम करन। अगर टॉम करन खेलते हैं तो टॉम करन को आपको लेना बनता है, क्योंकि वो अच्छी तरह खेलते हैं क्रिकेट, अच्छी तरह बॉलिंग भी बहुत अच्छी तरह बॉलिंग डालते हैं, तो मैं इसलिए टॉम करन को प्रीफर करता हूँ अगर वो खेलते हैं। अगर आपको पडिक्कल जैसा प्लेयर चाहिए तो शशांक सिंह, प्रियन गर्ग और राहुल तिवारी और यशस्वी जायसवाल, चारों में से किसी आपको एक ले सकते हो। मैं तो प्रीफर करता हूँ यशस्वी जायसवाल या कि प्रियन गर्ग को आप ले सकते हो। तो ये रही आज की हमारी ड्रीम 11 टीम। अब मैं बता देता हूँ वाइस कैप्टन किसको दे सकते हो। अपने टीम में आप दे सकते हो वाइस कैप्टन अंबती रायडू को वाइस कैप्टन, और कैप्टन ड्यूप्लेसिस को, क्योंकि ड्यूप्लेसिस टिक के खेलते हैं, अंबती रायडू आते हैं नंबर 3 है कि नंबर 3 में आते हैं, नंबर 3, तो वो 2-3 बॉल, अगर वो 10-15 बॉल खेल गए तो मारना शुरू कर देंगे, इसलिए वाइस कैप्टन में प्रीफर करता हूँ। अगर नहीं तो आप स्टीवन स्मिथ को वाइस कैप्टन प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि वो फैफ डुप्लेसिस और स्टीवन स्मिथ दोनों एक ही जैसे प्लेयर है, सिचुएशन को देख के खेलते हैं और उनको हैंडल करना भी बहुत अच्छी तरह आता है। नहीं तो अगर आप स्टीवन स्मिथ को नहीं दे सकते, आप टॉम करन को दे सकते हो। मतलब टॉम करन नहीं, सैम करन को दे सकते हो आप। टॉम करन अगर खेलेंगे तो टॉम करन को भी आप दे सकते हो, तो मैं लेता हूँ सैम करन को आप दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने आते ही 2 ओवर पे 2 छक्के मारे थे और 2 विकेट भी निकाले थे। इनका पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इन 68 थे इनके पॉइंट। अगर आप उसको वाइस कैप्टन देते हो ये बढ़ जाएंगे 80 के पास तो चले ही जाएंगे। अगर इन्होंने इस वाले मैच में 2-3 विकेट निकाले और 2-3 और उन्होंने 20-25 रन मार दिए, तो आपका पॉइंट भी इंक्रीज होगा, तो मैं ये प्रीफर करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई सा भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं और सारी कमेंट की आपको रिप्लाई दूंगा। जी धन्यवाद। बस ये सब हिंट है, आप ये सब को अपनी टीम में कॉपी ना करें। अब जैसे कि शेन वॉटसन डक हो गया, तो आप बोलोगे मेरे को, अब आपकी वजह से मैंने टीम दिया था, मेरा लॉस हो गया, तो अभी ये मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आप सुनो सबकी, करो अपनी मन की। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जी धन्यवाद।